हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ESC स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं जो असेसमेंट से रिलेटेड है और ये मैथमेटिक्स की क्लास 10th की 3 अगस्त की यानी कि ट्यूसडे की वर्कशीट रहने वाली है। और ये जो वर्कशीट है आपकी 20 मार्क्स की है और इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप ट्राई करना और फिर उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेना इसमें। और बाकी जिनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आराम से देखें और समझें, फिर उसके बाद अपना करें, है ना। तो सॉल्यूशन के साथ ही समझाऊंगा, तो आप समझ के फिर दोबारा कर लेना अपने आप, ठीक है, जिनको समझ नहीं आया था। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है, फिर आपको उसको समझ के नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और ये टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के हैं। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक आल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। ये जो कोविड-19 है इसको हम कोरोना वायरस पैंडेमिक भी कहते हैं। इज एन ऑनगोइंग पैंडेमिक, क्योंकि अभी भी चलती जा रही है, ऑफ द कोरोना वायरस डिसीज कोज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। देखो ये जो बीमारी है ना, ये कैसे हो रही है, कैसे फैले, क्या कारण है इसका। ये द सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम SARS CoV-2 कहते हैं, ठीक है। बिटवीन ह्यूमन्स मतलब इंसान से इंसान के बीच में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है एक से उसमें। ये समझ में आ गया। अभी कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन हॉस्पिटल। एक दिन में ना ये मतलब डाटा इकट्ठा कर लिया गया और उसके बाद फिर आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर दिया गया कि जो 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं जिनको कोविड हुआ है, जो एक दिन में हॉस्पिटल के अंदर जो आए हैं वो 8 पेशेंट आए हैं। 15 से 25 वाले 10 आए हैं और 25 से 35 वाले 20 आए हैं, 35 से 45 23 आए हैं, 45 से 55 जो है वो 14 आए हैं और 55 से 65 5 आए हैं, ठीक है। हमने अच्छे से देख लिया। अब एक चीज़ और देख लो कि इनके बीच में कितने का डिफरेंट है। 50 में से 5 का 10। एक बात हमेशा इस क्वेश्चन जब भी ऐसा आए तो हमेशा चेक कर ला करो कि क्या इसका डिफरेंस सेम है या अलग है, ठीक है। एक बात और देख लेना कि जो इसकी अपर लिमिट है, देखो इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आराम से आ जाएगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है ना, ऐसी सेम सेम है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना, क्वेश्चन बहुत इजी बना हुआ है, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्लास साइज ऑफ 5 to 15 इज। क्लास साइज का मतलब होता है कि उसमें कितना डिफरेंस है। 5 से लेकर 15 में कितना है, 15 में से 5 गए, कितने आ गए, 10 आ गए, तो इसका क्लास साइज कितना है, 10। तो जिन बच्चों ने 10 किया था उनका सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 35, ठीक है। कई बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है 5 से लेकर 15 तक, लेकिन 15 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 15 इसमें इंक्लूड होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी जो अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट अगर सेम है तो ये जो 15 है ना वो इसमें काउंट नहीं होगा, इस वाले में काउंट होगा, ठीक है। तो आगे और भी जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें काम आएगा आपको, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल इसको बताना नहीं है ना। अब क्लास साइज आपको क्लियर हो गया, 50 में से 5 का 10 आ गया। अब क्लास मार्क बोल रहा है, क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर दो। कहने का मतलब ये है कि आप 25 और 35 दोनों को ऐड करो, ठीक है। कितना आएगा 60, 60 का हाफ कर दो, कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो क्लास मार्क निकालना आ गया आपको, ठीक है। एग्जाम में कभी कोई टफ दे देता है, क्लास मार्क दे देगा, ठीक है, और एक लोअर लिमिट दे देगा क्योंकि अपर लिमिट निकालो, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाता है। तो आप इसी क्वेश्चन को एनालिसिस करना कि अगर हमें एक चीज़ गायब कर दी तो दूसरी कैसे निकालेंगे, जो सच में बहुत अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही चेंज करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया इसका आंसर 30 कैसे आया। ये तो सिंपल था, ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, उसे क्लास मार्क कहा जाता है, ठीक है। मिड वैल्यू भी कहते हैं इसे, आपने सुना होगा। इसे एक्सरसाइज से भी डिनोट किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल आर। ये कह रहा है कि पूरे दिन में कितने पेशेंट थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो सिंपल सी बात है, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, जैसे हम इसको 10 मान लेते हैं, 10 10 20 40, ठीक है, 40 और 20 60 और ये 2 इसको हमने दे दिए थे, ठीक है। अभी इसका एक बचा है, ठीक है, 60 70 हो गए, ठीक है। एक इसको दे दिया 5 और 5 कितना हो गए 80। तो इस तरीके से हमें इसी तरीके से हमने से ऐड कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल आर। देखो यहाँ लिख तो दिया है MCQ में, लेकिन ये एवरेज का मतलब है मीन निकालना है,
और मीन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दे रखी है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो मैंने शीट पर करा, आंसर उससे ही देख लो। ठीक है, ताकि आपको समझ आ रही, क्योंकि अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग से पेज पर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो हमसे एवरेज पूछा गया ना, तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन था और ये हमें गिवन था। जब भी हमें एवरेज बोलेगा और इसकी जगह एवरेज की जगह अगर मीन बोल देगा, ये मीन का सिंबल है, या मीन बोल देगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में ये लिख लो और एक स्पेस छोड़ के ये लिख लो। ये आप बाद में भी लिख सकते हो, बाकी एक ही तरीके को अपनाना, ताकि माइंड में एक स्टार्टिंग बैठ जाए, फटाफट आप कर लें। अब ये एक्स आई क्या होता है, ये एक्स आई क्लास मार्क ही होता है, और क्लास मार्क मैंने आपको सिखाया था अभी कि दोनों को ऐड करके आपको आधा कर देना है, दोनों को ऐड करके आधा कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सोचो कि इन दोनों के बीच में कौन है, 5 और 15 के बीच में 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में कौन है, 20 है। ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे सोचो कि जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10, 10 का आधा कर दो 5, 5 इसमें ऐड कर दो। बहुत सारे तरीके होते हैं, समझ में आ गई ये कैसे आया। दोबारा बता दो, इन दोनों को ऐड करके आप आधा कर दो तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि एक्स निकालने के लिए इसके बीच की वैल्यू लिखी होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एफ आई, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। एवरेज निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप न्यू हो तो। ठीक है, और ये 2800 है और ये 80 है। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया। एवरेज बोला था इसलिए मैंने एवरेज लिखा है, एग्जाम में अगर मीन बोलेगा तो हम मीन लिख लेंगे। ठीक है, हिंदी में आपको नहीं उतारना है, बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा 35। क्योंकि हमें ऑप्शन पे टिक करना था एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पूरा आपको करना होगा। ठीक है, अब आगे देखो, तो 35 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन ए हॉस्पिटल आर 35। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है वो क्लास इंटरवल बताओ जिसमें फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, मतलब जिस एज के मरीज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर 35 से लेकर 45 ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, 35 से 45 ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन बोला गया आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ेंगी, बाकी सबके क्वेश्चन के आंसर मैंने पेज वाइज आराम से कर रखे हैं, बस कंस्ट्रक्शन के नहीं करें। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन जो है आपने 9th में ये बेस सीख लिया है, बाकी फिर भी मैं यहाँ करके दिखा दूंगा, ताकि जिनको थोड़े बहुत नहीं पता तो देख लेंगे, रफ में बताऊंगा। ठीक है, इतना कोऑपरेट कर देना प्लीज़, है ना। तो ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी, इसने बोला कि आपको एक लाइन सेगमेंट डालनी है ए बी 6 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से यहाँ पर ए बी जो है 6 सेंटीमीटर ड्रो कर लेंगे। ठीक है, मैं रफ में बता रहा हूँ। उसके बाद बोला गया विद द हेल्प ऑफ द रूलर, आपको स्केल का यूज़ करना है और कंपास का आपको यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करना है, कंपास का और रूलर का यूज़ करना है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि कंपास और रूलर को यूज़ करके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है कैसे बनाएंगे आप पहले यहाँ पर कंपास रखेंगे, आप ये जो आधा इससे ज़्यादा मोर देन हाफ आर्क लगा लेंगे यहाँ पर, और ऐसे नीचे लगा लेंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे मोर देन हाफ, मतलब जितने 3 है ना, ठीक है, 3 से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे ऊपर, और नीचे चाप लगा देंगे, तो दोनों काट देंगे, तो ये लाइन मिला देंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको, तो होप आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि आपको एरिया निकालना है सर्कल का जिसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, तो उसमें आर पुट कर देंगे। बाकी एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, तो रेडियस सर्कल दे रखी 7 सेंटीमीटर, इसके ब्रैकेट में आर लिख लिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर, इसमें हमने पुट कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, देखो 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, और 22 7 जा कितना होता है 154 होता है, और जो यूनिट लिखी है वो लिख दिया हमने, एरिया तो पावर 2 लगा दी, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री। देखो सेक्टर है ना, ये मैं आपको बता रहा था सेक्टर क्या होता है। ये जैसे पूरा सर्कल है,
है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा का पूरा जो है सेक्टर कहलाएगा, ये पूरा सेक्टर कहलाएगा ये। ठीक है, अब बताओ कौन सा सेक्टर बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ये बड़ा है ना। जब सेक्टर छोटा होता है तो उसके आगे हमें माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर सेक्टर बड़ा हो तो उसके आगे मेजर लिखना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये अब इसमें नहीं पूछी गई, सिर्फ यही पूछा गया था कि आपसे जो सेक्टर जो है, अगर इसका एरिया निकालो, इस सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है, अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का है तो सेक्टर का फॉर्मूला हम सीधा लगा सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खुद सोचो पूरा सर्कल 360 का होता है। ठीक है, और ये कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है 90/360, यानी कि कितना हिस्सा है 1/4 हिस्सा है। खुद सोचो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा, 1 2 3 4, तो ये चौथा हिस्सा ही तो है, तो पूरे सर्कल का 1/4 है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेक्टर का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो θ/360 पाई आर स्क्वायर, बस अब थीटा की जगह आप 90 पुट कर दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। अब आप प्रॉपर देख लो। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने रेडियस लिखी 3.5, एंगल लिखा, फिर एरिया सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसे आएगा, 90 को 360 डिवाइड करो तो 1/4 ही तो आएगा, ये देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसे पॉइंट में निकालना है तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये फ्रैक्शन में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, आप निकाल दोगे तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है, फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है, सेफ्टी रहती है। आप इसको पॉइंट में निकाल देना अगर आप निकालना चाहे तो। चलो अब 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर। देखो, अगर क्लोज सिलेंडर बोला और एरिया निकालने के लिए बोला है तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसका पूरा क्लोज एरिया निकालना है आपको। ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, देखो जो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होता है, और 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो इसमें हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम याद रख लेंगे। अब सिंपल इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद भी आगे पूछा है वॉल्यूम में निकालिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे देखो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बना, एरिया जितना ले रहा है सर्कल और जितनी हाइट जा रही है उतना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होती है एच हाइट, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट आंसर देख लो। आप आगे देखिए, रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंडर लिख दिया, हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर लिख दिया, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया, पुट कर दिया। अब पुट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो देखो मैंने ये जो पॉइंट था ना नीचे ले गया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी वैल्यू रख दी, और इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 10.2 आया, तो नीचे पॉइंट आके नीचे 10 लगा दिया। फिर उसके बाद आपको कैंसिल करना है, जैसे आप काटते हैं, जैसे 7 को इससे काटा, 7 6 42 हो गया, 5 को इससे काटा, 5 2 10 ना जाने कि 0, 5 4 20। ठीक है, इस तरह के 20.4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो जो ऊपर बचे उनको हमने लिख लिया, और नीचे 10 भी बच रहा था, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर 10 बच रहा था, फिर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया कैसे बना, उसके बाद पुट कर दिया, बस आपको पुट और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपका ही काम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद ये नोट करना, फिर ये आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9th। अब आगे देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन भी जो है वो कंपास से ही रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ बोला गया है कि एंगल आपको 45 डिग्री का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एंगल आता होगा। ठीक है, फिर भी इसलिए मैं रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये प्रकार से डी से बनाकर देखना था, नहीं तो अगर कहेंगे तो दोनों क्वेश्चन की छोटी सी वीडियो बनाकर मैं अलग से अपलोड कर दूँगा। ठीक है,
तो 45 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। सिंपल सी बात है, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला तो है नहीं कितने सेंटीमीटर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, कंपास से कर लेंगे। उसके बाद पहली बार कितना होता है, 60 का होता है, दूसरी बार कितने का होता है, 120 का होता है, 120 का। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ये 90 का आ जाएगा। कितने का, 90 का। और हमें 90 का नहीं चाहिए तो हम डॉट डॉट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, डॉट डॉट करके डाल देंगे। अब हमें कितने का चाहिए, 45 का। तो 45 के लिए हम एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, तो ऐसे आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट पर रख के ऐसा आर्क लगा देंगे, इस पॉइंट पर रख के ऐसा आर्क लगा देंगे। तो इस तरीके से जो लाइन बनेगी उसको मिला देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें बोला नहीं है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख देना, ठीक है। मैं एक बार बोल देता हूँ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन एल बी, ठीक है। हमने सबसे पहले एल बी एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी वी ड्रॉ एन सेमी सर्कल, ठीक है। फिर यहाँ पे एम मान लेना इसको। फ्रॉम एम वी टेक द सेम आर्क, ठीक है। हमने सेम आर्क ले ली, जो हमने यहाँ से घुमाई थी वो सेम आर्क ले ली, ठीक है। उसके बाद ऑफ 60 डिग्री लिख देना, हमने जो सेम आर्क लिया 60 डिग्री की, फिर 120 डिग्री के लिए। फिर उसके बाद फ्रॉम यहाँ पर हम नाम दे देना एन, और यहाँ दे देना टी, ठीक है। फ्रॉम एन एंड टी वी ड्रॉ ऑफ एंगल 90 डिग्री। देन फ्रॉम एस एंड एम वी ड्रॉ ऑफ एंगल 45 डिग्री, ठीक है। एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि लिखना है नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो खाली आपको बनाना होगा, इसलिए मैंने आपको रफली बता दिया। और आज के लिए इतना बहुत है। मुझे होप है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।